सप्तदश श्लोक। किंच ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, वह जो क्षेत्रज्ञ हैं वह ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, वह ज्योतियों का भी प्रकाशशील पदार्थों का भी वह प्रकाशक है। तो ये विषय क्यों प्रारंभ कर रहे हैं कि जैसे कि पूर्व श्लोक में कहे थे, यदि वह क्षेत्रज्ञ सर्वत्र है, सभी जगह पे है, फिर भी सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, ऐसे कथन किए थे। तो वह यदि अविज्ञेय है तो क्यों अंधकार स्वरूप है क्या, जिसके कारण वह सभी को विज्ञेय नहीं होता है? इस प्रकार के संशय आदि का निवारण करने के लिए कह रहे हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, वो ज्योति जो प्रकाशशील पदार्थों में का भी प्रकाशक है। 1 मिनट थोड़े से। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, प्रकाशशील ज्योतिमान जो प्रकाशमान पदार्थ हैं उनके भी वो प्रकाशक है। तमसः परमुच्यते, वह तमः अंधकार अविद्या अज्ञान से ज्ञान प्रकाश रूप है, उससे भी पर है। जैसे कि ज्योतिषाम ज्योति, ये न सूर्यस्तपसी, क्योंकि उस परमात्मा से ही यह सूर्य, ये न सूर्यस्तपति, तेजसा इद्धः, जिनके तेज से प्रकाशित है सूर्य आदि भी, आदित्य आदि। यदादित्यगतम तेजः, जो आदित्य आदि में जो तेज है वह परमात्मा के ही तेज है। इसमें आगे 15 अध्याय आदि में भी ये विषय आएगा। तो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, वह तम अज्ञान आदि से भी, अंधकार आदि से परम श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। इसके साथ कोई अज्ञान आदि का स्पर्श आदि नहीं है। वास्तव में अविद्या अज्ञान उस परम तत्व में है ही नहीं। ज्ञान ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, जो ज्ञानम अमानित्व आदि ज्ञान के जो साधन उनको भी ज्ञान शब्द से कहा जाता है। और ये जो ज्ञेय पदार्थ क्षेत्रज्ञम,
ज्ञानगम्यम जो ज्ञेयम, ज्ञान शब्द से कहा जाता है। हृदय सर्वस्य विष्टितम, वह सभी के हृदय में बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। विशेषण स्थितम विष्टितम, वह जो ज्योति प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो अंधकार आदि अज्ञान से भी पर है, अज्ञान का जिसके साथ कोई संसर्ग आदि भी नहीं है, ऐसे वह सभी के हृदय रूपी बुद्धि रूपी हृदय में, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है। टीका में ज्योतिषां चंद्रादित्यादीनामपि तज्ज्योतिः प्रकाशकम। चंद्र, सूर्य, तारका इत्यादि जितने भी प्रकाशशील वस्तु हैं, पदार्थ हैं संसार में, ब्रह्मांड में, उन सभी का प्रकाशक है परमात्मा। जैसे कि ये न सूर्यस्तपसी तेजसा इद्धः, जिससे ही सूर्य तपाता है, जिनके तप से, ताप से। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। मुंडक में आता है न तत्र सूर्य भाति, उस परम तत्व को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं करते हैं। न चंद्र तारकम, चंद्रमा, तारकम नक्षत्र आदि। नेमा विद्युतः, इमा विद्युतो न भाति, यह विद्युत भी उस तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकता है। कुतो यम अग्नि, ये अग्नि आदि कहाँ उसको प्रकाशित कर सकते हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस परमात्मा के प्रकाश से ही अनुभाति सर्वम, सभी पदार्थ जितने भी प्रकाशशील पदार्थ हैं सब प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अनु यानी पश्चात। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस परम तत्व की भाषा प्रकाश सर्वमिदं विभाति, सभी को प्रकाशित करता है। इत्यादि श्रुति है, श्रुति में मंत्र। अतएव तमसो अज्ञानात् परम, तमसः परमुच्यते, उसमें तम अज्ञान का कोई संसर्ग ही नहीं है। अज्ञानात् परम तेन असंस्पृष्टम उच्यते। आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णम प्रकाश स्वरूप है, तमसः परस्तात्, तम अज्ञान से पर है। अतः क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, श्लोक में जो कहे थे क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो, तो वहाँ पर जो पूर्व पक्षी के मन में आशय भी हुआ था, ऐसा संशय हुआ था, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो, यदि ऐसा क्षेत्रज्ञ मानेंगे तो आत्मा को, ये भगवान श्री कृष्ण को, तो उसमें क्या होगा, अज्ञान मानना पड़ेगा, भगवान संसारी हो जाएंगे। तो बोले तमसः परमुच्यते, क्षेत्रज्ञ होने पर भी उसमें तम अज्ञान रूप का कोई संसर्ग नहीं है। इत्यादि श्रुते। ज्ञानम तदेव बुद्धि वृत्तो अभिव्यक्तम, ज्ञान का अर्थ क्या है, बुद्धि की वृत्ति। ज्ञान पदार्थ क्या है, ज्ञान अंतःकरण के परिणाम को क्या कहते हैं, ज्ञान। अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। ज्ञानम तदेव बुद्धिवृत्तो अभिव्यक्तम, तदेव रूपादि आकारेण ज्ञेयम, वह
रूपादि आकार से ज्ञेय हो जाता है। रूप रस गंध आदि ज्ञान के विषय बनते हैं। ज्ञानेन गम्यम च, और ज्ञान के द्वारा वह गम्य है। ज्ञान क्या है? ज्ञान के साधन अमानित्व, अदम्बित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्मा, विनिग्रह। यह आया था अभी। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम। वहाँ पर बताए थे ये सभी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के साधन हैं। ज्ञान के साधन को भी ज्ञान कहते हैं। तो इन्हीं ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा ज्ञेय है, इन्हीं अमानित्व आदि साधनों से ज्ञेय। तो ज्ञान गम्यम, ज्ञानेन अमानित्वादि साधनेन ज्ञेयम गम्यम इत्यादि लक्षणेन पूर्वोक्तेन ज्ञान साधनेन प्राप्यम इति अर्थ। इन्हीं ज्ञान रूपी साधनों के द्वारा परमात्मा प्राप्य है। तो जो मन में बार बार लोगों प्रश्न आता है सभी के कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे, परमात्मा प्राप्ति का साधन क्या है, भारत में तो यही ज़्यादा परेशानी है। तो यही साधन है, इसको अनुष्ठान करो तो परमात्मा मिलेंगे। अब साधन का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? ऐसे बोलते रहने से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं। यदि जो साधन है वो साधन तो भगवान बता दिए हैं, और साधन का अनुष्ठान करें, अनुष्ठान करके भी नहीं मिला तो प्रश्न कर सकते हैं कि परमात्मा नहीं मिल रहे हैं, कि कब मिलेंगे? ये तब हो सकता है कि जब अनुष्ठान करने के बाद। यदि इतने अनुष्ठान हम जो ज्ञान के साधन हैं उसको अनुष्ठान नहीं करेंगे, अब सिर्फ प्रश्न करेंगे तो भी, कि जिज्ञासा करेंगे तो भी नहीं होगा। अतः ज्ञान गम्यम विशिनष्टि सर्वस्य प्राणिमात्रस्य हृदि विष्ठितम। तो देखो इसका इस प्रकार से भी संबंध है। परमात्मा कहाँ पर हैं? सभी के हृदय में है। ज्ञान गम्यम, मूल में कहे ना, सर्वस्य हृदय विष्ठितम, सभी प्राणियों के हृदय में वो स्थित है। तो उनको प्राप्त करने का साधन क्या है? अमानित्व, जी, दया, क्षमा, शांति, आर्जव, ये सभी साधन है। ये सब क्या है? अंतःकरण के वृत्ति है। ये जितने भी चीज़ें हैं ये क्या है? अंतःकरण के हृदय, अंतःकरण यानी हृदय के वृत्ति है। मन हृदय के वृत्ति हैं। यदि ये सभी साधन हृदय में बनेगा, मतलब वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति बनेगी, तब उसी परमात्मा उसी हृदय में ही स्थित है। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसका कितना बढ़िया सुंदर संबंध है कि परमात्मा कहे कि हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह सभी के हृदय में स्थित है। जैसे आप अपना पूजा घर बनाते हैं, पूजा घर में किसको बिठाते हैं? भगवान को। तो उसमें उस घर को कैसे रखने की प्रयास करते हैं? साफ सुथरा। इसी प्रकार जो परमात्मा हृदय में है, उस हृदय को यदि स्वच्छ रखेंगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। अब उसको स्वच्छ रखने का साधन क्या है? अमानित्वादि साधन। इन्हीं साधनों से ही हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा।
तो उसी अंतःकरण में ही परमात्मा पहले से ही बैठे हुए हैं, तो मिलने में कोई देरी नहीं है। आगे अमानित्वादि अभिमतम इत्यादि लक्षणेन पूर्वोक्तेन ज्ञान साधनेन प्राप्यम इत्यादि। ज्ञानगम्यम विशिनष्टि, जो ज्ञानगम्य का यहाँ पर विशेष करके दिखा रहे हैं। सर्वस्य प्राणिमात्रस्य हृदि विष्टितम, सभी प्राणी समुदाय के, ये नहीं कि छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, तिर्यक स्थावर, ऐसा नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है, कोई छोटा है तो उसके हृदय में नहीं है और किसके हृदय। जी, ये अमानत्व और अदम भत्व एक बार बता दीजिए ना। ये तो उसी में है श्लोक में, मूल में। थोड़ा सा कहते ना, क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा ज्यादा बता दीजिए ना। जी, तो देखिए, यदि अधिष्ठितमिति, इसको पूरा कर देते हैं। क्यों, आज ही प्राप्त करना है आगे, इसीलिए हृदय विष्टितम विशेषेण प्राप्त अप्रच्युतः स्वरूपेण नियंत्रितया स्थितम, विशेष रूप से स्वरूपतः वहाँ पर नियंता रूप से, अंतर्यामी रूप से वहाँ पर स्थित है। अधिष्ठितम इति पाठे अधिष्ठाय स्थितम इति अर्थ है। कहीं पर अधिष्ठितम ऐसा भी पाठ है, विष्टितम कहीं अधिष्ठितम। वही अमानित्व साधन आदि पहले आया है। मानी, मानो अस्य अस्ति इति मानी, और मानी का भाव होगा मानिनः भाव मानित्वम, न मानित्वम अमानित्वम। विद्या, कुल, गोत्र, धन आदि इनको लेकर के जो मान होता है, अभिमान, उसका अभाव कहेंगे तो अमानी। तो इसी प्रकार शरीर को लेकर के भी मान करते हैं, अभिमान करते हैं। तो ये मानित्व आदि मतलब अहंकार तो बाद में लेंगे। अमानित यहाँ मान से लेना अविद्या अथवा स्थूल वस्तु को लेकर के जो मान करते हैं, स्थूल वस्तु है उसमें जो मान होता है, उसी को लेकर के उसको मानी, और उसका अभाव जिसमें होगा उसको, जिसमें नहीं होगा उसको कहेंगे अमानी। अमानित्व अदम्भित्व, दंभ यानी दिखाना, ये आया था धर्म ध्वजा प्रकट करना। ये विचार किए थे। अदम्भित्वम, दम्भ नहीं होना, दम्भ राहित्यम, दम्भ दिखाते हैं कि धर्म ध्वजा आदि कि धार्मिक आदि अपने आप को। ये कितने नंबर श्लोक था, 7 नंबर। अदम्भित्वम, अपने धर्म का प्रकट करते हैं, यह है दंभ, उसका अभाव अदम्भित्वम। अहिंसा, हिंसा यानी कष्ट देना, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट देना, इसको कहते हैं हिंसा। हिंसा के अभाव को अहिंसा, किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना। किसी को पीटते मारते तो नहीं है, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि निंदा है, ऐसे भी नहीं। अदम्भित्व। शांति, क्षमा, दूसरे को दंड देने के सामर्थ्य होने पर भी उसको क्षमा, सहन कर देना, सहिष्णुत्वम, ये हो गया क्षमा। आर्जवम, ऋजोर्भावः आर्जवम, सरलता, सीखने की जिज्ञासा, सरलता, परमात्मा के प्रति भी सरलता, नहीं तो ग्रहण नहीं हो गई विद्या आदि। भक्ति भाव, ये सभी चाहिए, सरलता व्यवहार में भी। आगे आचार्योपासनम, आचार्य गुरु जी की सेवा, गुरु सेवा, आचार्योपासनम। गुरु जी की सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान कहाँ से होगा।
आगे शौचम, शुचिता, दो प्रकार के आंतरिक और बाह्य। मृत जलाभ्याम बहिर्शौचम, मृत जल आदि से स्नान आदि, मृत्तिका आदि से बाह्य। अभाव शुद्धिम तथा अंतरम, अंतकरण में भाव को शुद्ध रखना, ये हो गया आंतरिक पवित्रता, शुचिता। और क्या था उसमें? स्थैर्यम, स्थिरता, जैसे साधन कर रहे हैं, ऐसे आता है ना मन में कि मैं इतने साल से साधन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें ऐसे धैर्य को नहीं खोना है, स्थिरता। सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर जैसे व्याकरण पढ़ रहे हैं, वो कितना कठिन है, लगता है। छोड़ देंगे तो कब सीखेंगे? कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं। और यदि लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वो आ ही जाएगा, एक दिन हो जाएगा। इसको स्थैर्यम, स्थिरता, मतलब अडिग रहना, अचल, स्थिर होकर के, ये हो गया। और आत्म विनिग्रह, जो आत्मा से यहाँ पर मन बुद्धि इंद्रियां आदि संघात है, शरीर, इन सभी का विनिग्रह, निग्रह, सन्मार्ग में लगाना मन बुद्धि को। नहीं तो ये नहीं कि बुद्धिमानों के आतंकवादी बन जाना, अथवा नहीं कि दूसरे के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए अपने बुद्धि का, कि दूसरे अन्य कार्य में बुद्धि को लगाना नहीं। सन्मार्ग में समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, कि अपने कल्याण के लिए, कि साधन के लिए अपने बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना, ये हो जाएगा आत्म विनिग्रह। आत्म मन बुद्धि इत्यादि का विनिग्रह, निग्रह करना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, इंद्रिय के अर्थ, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये अपने अपने अर्थ के प्रति प्रवृत्त होते हैं, उसमें आसक्ति का अभाव, वैराग्यम, राग, राग के अभाव, विराग, उसको वैराग्यम। अनहंकार एव च, और माता जी आपका वो आगे, मन अनहंकार एव च, अहंकार का अभाव, अहंकार अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दोष भी देखना, अथवा यही दोष है, दोनों प्रकार से जैसे भी देख सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दोष देखना कि ये जन्म होने में भी कितना कष्ट है, जन्म देने वाले को भी कष्ट है, जन्म होने वाले को भी कष्ट है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु, मृत्यु में भी कष्ट होता है, प्राण जब छूटता है तो हाथ पैर पटकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा बुढ़ापा, व्याधि रोग व्याधि होता है तो कितना कष्ट होता है। ये सभी दोष है, अथवा इनमें दोष देखना, अथवा ये स्वयं ही दोष है, जैसे भी इनसे बचने की प्रयास करना है। अर्थात ये सबको देखेंगे तो मन में जी। स्वामी जी, एक डाउट ये है कि जब कोई मर जाता है जी, उस समय तो हो सकता है फर्क नहीं, लेकिन जब कोई मरता है तो त्याग करता है ना, वायु त्याग करता है, तो उस समय उसको क्या मतलब जो फीलिंग्स होता है उस समय रिलैक्स लगता है या कष्ट लगता है? वो छोड़ता नहीं है प्राण वायु, उसका उखड़ता है। वो स्वयं नहीं छोड़ना चाहता है, मरना तो कोई नहीं चाहते हैं, वायु वहाँ से निकल जाता है, तब इसलिए जब मरते हैं तो हाथ पैर वो पटकते हैं और कष्ट होता है।
बहुत ऐसे तो उपनिषद आदि में आता है कि सहस्र विच्छुदंसन का जो कष्ट होता है वहाँ पर इतना कष्ट होता है जब मृत्यु काल में। स्वयं के लिए भी जब सांसें बंद होता है तो कष्ट नहीं होता है, वही तो मृत्यु का मृत्यु आने वाला है। यदि और 1 मिनट हो गया बंद तो मर ही जाएंगे। तो मृत्यु का कष्ट होता है, रिलैक्स नहीं होते हैं, उनको प्राण छूटने के कारण शरीर से कष्ट होता है, ऐसे आता है शास्त्र में। स्वामी एक ये अभी जो आप बता रहे थे ना कि दोष देखना ये सब में जी, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है ना कि अगर हम वो अगर मगर की बात ही नहीं है, वो तो है ही, लेकिन एक और चीज होता है ना कि उसके साथ एक पता नहीं क्या होता है, वो भय होता है या क्या होता है, कुछ तो होता है, महसूस होता है कि अगर वो हम देखते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और भी होता है शायद। अब ये कैसे आप क्या बोल रहे हैं, कैसे समझेंगे? मतलब हो सकता है और वो सही है कि नहीं दोष देखना, मुझे ऐसे ही, क्योंकि मुझे अक्सर हमेशा से दोष दिखा है, लेकिन फिर देखिए दोष देखना मतलब ऐसा नहीं है, सुनिए इधर है कि दोष देखना मतलब जैसे आप गलत कार्य में प्रवृत्त होते हैं, नहीं होते हैं, क्यों उसमें दोष नहीं देखते हैं? जी भाई ऐसे करेंगे किसी को इसका परिणाम क्या होगा आगे जा कर के, जैसे कोई गलत काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा, आगे जा कर के नरक भी जाएगा, अनेक प्रकार से उसको उसमें कैसे दोष देख करके गलत कार्य से क्या करते हैं, वहाँ से निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ये नहीं कि दोष देखना मतलब दोष देखना गलत है। हाँ, व्यक्ति में दोष देखना, गुण में दोष देखना गलत है, अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए दोष देखना, कि निंदा करने के लिए, वो अलग है। जैसे जन्म होना, ये जन्म होना कष्ट है, जो मातृगर्भ आदि में रहना, पुनः पुनः जन्म मृत्यु आदि ये कष्ट होता है। और जरा बुढ़ापा आदि में कौन से व्यक्ति चाहेगा कि वो सदा बुढ़ापा होकर के जीवित रहें? कोई नहीं चाहते हैं, उसमें दोष देखते ही हैं कि शरीर आदि इंद्रियां काम नहीं देते हैं, अपने अनुकूल नहीं चलते हैं मन बुद्धि, तो उसमें दोष देखना क्या है, स्वतः ही दोष दिख ही जाते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग विवेक नहीं, भगवान फिर भी कह रहे हैं, मतलब जो लोग विवेक नहीं कर पाते हैं तो उनको यहाँ विवेक करो। दोष देखना मतलब वही है कि उसको सहन मत करो, ये चेष्टा करो कि दोबारा ये स्थिति ना आए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। और आगे कह रहे कि पुत्रदार, पति पत्नी सभी, आगे पुत्र आदि में असक्तिरनभिस्वंग, आसक्ति का अभाव, अनभिस्वंग, अभिस्वंग का भी अभाव। अभिस्वंग यानी एकात्मता, उसके मरने से हम मर गए, उसके जीवित से हम जीवित हैं, उसके खाने से हम खा लिए, इस प्रकार के अभिसंग। ये भी तो आसक्ति का, लेकिन ऊपर का स्टेज है ना ये। अच्छा, आगे कुछ ज्यादा ही डीप गहरा हो जाता है वो, इसलिए असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। गृह आदि में भी, जैसे किसी के घर भी जल गया, इतने परिश्रम से बनाया है, किया है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही जल गया इत्यादि कहते हैं। तो ये हो गया ज्ञान के साधन। असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यच्च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नित्य समान चित्त होना, इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो विक्षिप्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे अनिष्ट हुआ तो इष्ट हो गया, तो हमारे अनुकूल हो गया तो खुश हो जाते हैं। इतने खुश हो जाते हैं कि गाना बजाना करते हैं और 5 लोगों को सोने नहीं देते हैं, उनको भी दुखी कर देते हैं।
व्यक्ति इतना खुशी हो जाता है कि दूसरे को दुखी कर देता है। ऐसा नहीं, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट हो अनिष्ट हो सभी में समान चित्तता उपपत्तिषु। स्वामी जी, जी मुझे कुछ कहना है। जी मृत्यु के समय कष्ट हुआ कि होता है कि नहीं होता, इसके बारे में मेरा कुछ फीलिंग्स है। जी जो व्यक्ति शरीर को स्वयं मानेगा, शरीर के साथ बहुत अहंता ममता रखेगा, तो मृत्यु के समय वो प्राण को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो कसकर रखना चाहेगा। तो इस समय उसको बहुत कष्ट होगा। और जो व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल साधु संत जो वैरागी है, उन लोगों के तो शरीर के साथ कोई अहंता ममता नहीं रहता, तो वो प्राण को पकड़ के रखने को नहीं चाहेंगे, तो आसान से प्राण निकल जाएगा जी। उन व्यक्तियों का। ये मेरा फीलिंग्स है। वो तो ऐसा है ना कि व्यक्ति कितने गया है अपने साधन में, कितना वो अनुभव किया है, उसके ऊपर है। जैसे साधु सन्यासी हुआ है, यदि जो साधु संत लोगों है, जो वैरागी है, उसके लिए मृत्यु कोई कष्ट नहीं रखेगा। नहीं, यदि ज्ञान नहीं होगा तो जैसे कोई ज्ञान क्या हुआ, कोई व्यक्ति है, जैसे हम हैं, मान लो कि सब लोग जानते हैं, हम वेदांत श्रवण कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन शरीर में मेरा अभी चोट लगेगा तो मुझे दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप यदि विवेक से इतना जानते हैं कि मैं ये शरीर प्राण नहीं हूँ, इतने यदि हम परोक्ष ज्ञान मात्र से वो दुख का निवृत्ति नहीं होगी। अब यही समान है कि मृत्यु का भी एक दुख है। यदि हम सिर्फ परोक्ष भी ज्ञान किए हैं तो भी हमको मृत्यु काल में दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना एक व्यक्ति जितने अज्ञान में पड़ा हुआ है उतना दुख उसको नहीं होगा। जैसे कोई सामान्य से वस्तु के लिए छोटे बच्चे को जितना दुख होता है, उसके माता पिता को उसी को लेकर के इतना दुख नहीं होता है। सुख दुख आदि भी अंतःकरण की वृत्ति है, जिसकी वृत्ति जितना दृढ़ है, जितना विवेकी है, उसको उतना कम होता है। और इसी प्रकार साधु संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, उसका वृत्ति जितना स्थिर है, जितना दृढ़ है, इसी अनुसार है। यदि दुख नहीं होता तो पतंजलि जी नहीं कहते, ये मृत्यु का भय को बोलते हैं अभिनिवेश। विदुषो अपि स्वरसवाही प्रत्ययो अभिनिवेश। विद्वान लोगों को भी जो स्वाभाविक ही ये जो मन में वृत्ति बनती है अभिनिवेश, कौन सा? मृत्यु का भय। वो किसको भी देखा गया है? विद्वान लोगों को भी देखा गया है। सामान्य लोग तो मरने के लिए डरते ही हैं, विद्वान लोग भी मृत्यु को डरते हैं। इसी का नाम है अभिनिवेश। तो जो ये 5 प्रकार की वृत्तियों को, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को निरोध करेगा, तो उसको मृत्यु का भय नहीं होगा। तो सामान्यतः जानने मात्र से तो कष्ट पूरा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे। हाँ, जो ज्ञानी हो गया उसका कष्ट नहीं होगा। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति यही व समवलीयन्ते, उसका प्राण उत्क्रमण होता ही नहीं है। तो स्वामी जी, जो भय जो है वो ज्ञान ही उसको हटा सकता है। हाँ, ज्ञान से, विवेक से, विचार से, दृढ़ ज्ञान जब होगा तब वो भय हट जाएगा। स्वामी जी, अगर कोई मतलब उस चेतना में हमेशा रहता है कि मृत्यु मेरे समीप हर जा रहा है, मतलब उसको दिखाई पड़ता है कोई भी समय उसके जीवन उससे छूट सकता है, उसके लिए वो हमेशा मतलब एक इसी स्थिति में रहता है, सच्चिदानंद रूप में रहता है, सब उसी चेतना में रहता है। तो जब मृत्यु आता है तब भी कष्ट होता है क्या? कष्ट वही कह रहे हैं कि ज्ञान हो गया तब कष्ट नहीं होगा। ज्ञान नहीं हुआ तो प्राण के जो छूटने का कष्ट तो होगा। और यदि कोई योगी है
तो प्राण निरोध करेगा तो भी उसको कष्ट आदि, लेकिन उपनिषद के अनुसार तो जो प्राण हो जाने का कष्ट तो होगा, बाकी उतना कष्ट नहीं होगा। जो लोग साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, कि उनकी वृत्ति क्या होता है, कष्ट के समय पर भी मन कहाँ लगाए रहते हैं, परमात्मा में लगाए रहेंगे। तो सामान्यतः यदि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो वो कष्ट तो होगा ही होगा, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे कष्ट नहीं होगा। जो ज्ञान की अवस्था है उसी अवस्था में ही कष्ट आदि नहीं होता। अब परमात्मा दया करें, मन की वृत्ति यदि और कहीं लग रहे हैं तो कष्ट कहाँ होगा, भले प्राण उखड़े, फिर भी यदि वृत्ति और कहीं लगे तो उसको सहन करने की शक्ति दे देंगे आपको परमात्मा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आगे यहाँ तक करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।